नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। मारुति, जो नाम तो आपने सुना ही होगा, मारुति सुजुकी की कंपनियां आजकल गाड़ी वाड़ी उनके आते हैं मार्केट में। वर्कर्स का शोषण का जो मुद्दा है वो हमेशा से उठते रहा है। इसी बीच मारुति की सुजुकी के भी जो वर्कर्स है उन पे भी शोषण किया जा रहा है। इसी बीच प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ। आइए लोगों से जानते हैं क्या है, किस बारे में क्या इशू आया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महावीर है और मैंने मारुति सुजुकी के अंदर 2022 से 24 के बीच काम किया है। जो मारुति सुजुकी हमें किस प्रकार से हायर करती है और बिना किसी ठोस रीजन के हमें बाहर कर देती है। हमें जब तक मारुति के अंदर काम करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दो, आप अपनी अटेंडेंस पूरी रखो, आपको आगे प्रमोशन किया जाएगा, आपको सीटे पेपर में लिए एग्जाम दिया जाएगा, आपको परमानेंट किया जाएगा। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यूज करके हमें बाहर फेंक दिया जाता है बिना किसी ठोस रीजन की। कंपनी के अंदर स्थायी काम होने के बावजूद भी हमें बाहर करके हमारे नए युवा साथियों को अंदर किया जाता है। फिर उनको वही शोषण करके साल भर, 1 साल 7 महीने शोषण करके उनको भी बाहर कर दिया जाता है। तो आज हम इनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं तो हमारा पूरी तरीके से दमन किया जा रहा है। हमें प्रशासन द्वारा, कोर्ट द्वारा चारों तरफ से खदेड़ा जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हमारे सभी स्थायी मजदूरों को बार बार पुलिस की गाड़ियों में भर के पुलिस लाइन में ले जाया जा रहा है, 8-10 किलोमीटर दूर छोड़ा जा रहा है। तो हमें आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और हम अस्थायी मजदूरों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। कितने मजदूर हैं, कितने वर्कर्स को निकाला गया है? जी, एक आंकड़ा माने तो हर साल 1 लाख की संख्या में मजदूर है जो कंपनी से बाहर कर दिया जाता है, मारुति के दोनों तीनों प्लांट। कौन से ब्रांच में, मारुति के कौन से ब्रांच में काम करते जी, हैं? मैं मारुति के गुड़गांव प्लांट में काम किया है और मैंने TW कैटेगरी से काम किया है। हमारी अस्थायी मजदूरों को हमें कई कैटेगरियों में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि MST, SST, अप्रेंटिस, TW, CW और अभी नया चला है FTE। तो आप लोगों ने इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं दर्ज करी? ना, पुलिस में कहाँ जाते, पुलिस तो उल्टा हमारे खिलाफ प्रशासन के कंपनी के साथ मिली हुई है उल्टा। बल्कि ना कि हमें मजदूरों का साथ देने की बजाय हमें डरा रही है, धमका रही है। हमें बोला जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, अगर आप दोबारा यहाँ आंदोलन किया या आपके जो धरना स्थल है वहां पे आ गए तो आपके ऊपर FIR की जाएगी, आपको अंदर कर दिया जाएगा। आप जहाँ से आए वहां अपने घर पे लौट जाओ, आप दोबारा यहाँ ना आए। ऐसा कर इस तरीके से हमें डराया जा रहा है। तो आप सभी मजदूर किसी संगठन से जुड़ के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब हमने आवाज उठाई थी 5 तारीख को, जब हमने एक सामूहिक मांग पत्र रखा था जहाँ पर लगभग हमारे 3500 साथी वहां पे आए थे, तो हमने खुद ने हम जो मारुति के अस्थायी मजदूर जिनका अपने एक संगठन का गठन किया जो कि मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ था। वो संगठन हम मारुति अस्थायी मजदूरों ने खुद बनाया है, हम किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं। तो आप सभी भी वर्कर्स हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं भीलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूं और मैंने 2015 से लेकर 2021 तक मैंने काम किया, जो कि 3 कैटेगरी में आया था। मैं TW1, TW2 और कोरोना काल के बाद में TW3 बुलाया गया था। उसके अंदर करीबन 700 से 800 लड़के को बुलाया गए थे। और इसी के दौर में हमने जब 2015 में जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तब हमारी सैलरी करीबन 12,000 रुपये थी और अभी जो सैलरी है वो 30,000 के लगभग पहुंच चुकी है। क्योंकि ये हमारा शोषण करते हैं कंपनी और हमारा खून चूस कर पूरे को हमारे को बर्बाद कर देती है। हमारी जो एज होती है, एक 18 से 26 साल की एज होती है, उसको पूरी बर्बाद कर देते हैं। ना तो घर के रहे ना घाट के, इधर जाए तो खाई, इधर जाए तो कुआ, वैसे होकर। तो आप लोगों को किसने एकत्र किया कि इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए? जी, जो हमारे टर्मिनेट साथी थे 2012 के अंदर, जो अपने यूनियन बनाने के लिए जो मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा था 2012 में, जिनके खिलाफ जो आवाज उठाई, जो हादसा हुआ जिसमें हमारे परमानेंट साथी टर्मिनेट कर दिए गए, जो रेगुलर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने हमारे हक के लिए भी आवाज उठाई और हमारे जो मैनेजमेंट के साथ बात करी कि हमारे साथ जो गलत हुआ है, आज हमारे इन साथियों के साथ भी कितना गलत हो रहा है, कितनी बुरी तरीके से शोषण हो रहा है। तो हमारी मांगे रखी गई
की के कंपनी में समान काम है तो समान वेतन दिया जाए, स्थायी काम है आज कंपनी में तो उसे स्थायी रोजगार दिया जाए, ना कि युवाओं का 1 साल 2 साल 7 महीने शोषण करके उन्हें बाहर करके दूसरे युवाओं को लेके फिर उनका शोषण करके बाहर करके, इन तरीके से ना करके अगर आपके जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि स्थायी काम पे स्थायी रोजगार होना चाहिए। और आज जो खरगोदा प्लांट डला है मारुति सुजुकी का नया प्लांट, वहां पे हजारों की संख्या में वैकेंसी चल रही है। वहां पे आपके पास जो यहाँ से काम करके जिन्होंने आप बाहर किया है, जिनके पास एक्सपीरियंस है मारुति का, जिनके पास एक्सपीरियंस लेटर है, आप उनको पहली प्राथमिकता दी जाए। आज वो भी दर दर भटक रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। जो हमें सर्टिफिकेट मिला गया था एक्सपीरियंस लेटर, उसकी मान्यता बाहर 0 है। उस सर्टिफिकेट वहां बाहर किसी भी फैक्ट्री में कोई इसकी वैल्यू नहीं है, वहां पे उस सर्टिफिकेट से हमें जॉब नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये प्राथमिकता है, पहले हम एक्सपीरियंस जो हमारे पास मारुति का एक्सपीरियंस था तो हम मजदूरों को पहले प्राथमिकता दी जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मारुति सरासर हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ खेल खेल रही है, हमारा यूज एंड थ्रो करके हमें बाहर फेंक रही है। और हमारे नए जो युवा साथी हैं उनको कौशल विकास रोजगार के नाम पे 10वीं पास साथी है जो आगे जाके पढ़ाई पूरी करते हैं अपनी, या कोई अच्छे से भविष्य सेट करते हैं, उनको कौशल विकास रोजगार के नाम पे कंपनी के अंदर लाके उन्हें 2 महीने की ट्रेनिंग देके वही प्रोडक्शन लाइन पे एक परमानेंट के बगल में खड़ा करके उनसे बराबर परमानेंट, जिसकी 1.5 लाख सैलरी है, उसके बराबर प्रोडक्शन लिया जा रहा है उनसे। तो मजदूरों संघ का ये बहुत ही मुद्दा क्रांति का भी मुद्दा है, क्योंकि मजदूरों को जो शोषण किया जा रहा है ये बहुत गलत है। इसी बीच संगठन से भी जुड़े लोग हैं हमारे पास, आइए उनसे भी थोड़ा जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? श्रेया। मैम कौन से संगठन से आप? हम लोग सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग ट्रेड यूनियन CSTU से हैं। अच्छा मैम, आपको जब ये मैटर पता चला मारुति सुजुकी में वर्कर्स के खिलाफ ये सब हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो फिर आपने कब इसको सामने लाने का सोचा? देखिए, ये आंदोलन तो 2010-12 से चल रहा है, तो हमें से कई साथी तब से ही इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस समकालीन समय में पिछले साल सितंबर-अक्टूबर के महीने से फिर से मारुति के वर्कर धरने पे बैठे, ये बोलते हुए कि पिछले आंदोलन के चलते जो वर्करों को मारुति ने टर्मिनेट कर दिया था, उनको पुनः ज्वाइन करवाया जाए या कोई कंपनसेशन दिया जाए। तो इसी आंदोलन के साथ शुरू हुआ था मारुति वर्कर्स का पिछले साल, इस मांग के साथ आंदोलन शुरू हुआ था। हम तभी से उसके साथ जुड़े हुए हैं और फिर हजारों की संख्या में अस्थायी वर्कर्स भी आंदोलन के साथ जुड़े, तो तभी से हम लोग साथ में हैं। तो मैम क्या लगता है सरकार इस पे कोई फैसला क्यों नहीं करती है, कोई काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार इस पे फैसला इसीलिए कर रही है क्योंकि सरकार को जो जापानीज या अमेरिकन कंपनी है जो हमारे देश के मजदूरों को लूट के अपना मुनाफा कमाती है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो अपने लोगों को, अपने मजदूरों को, अपने आम इंसानों को ना प्रोटेक्ट करके वो देशी विदेशी कंपनियों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसीलिए सरकार हर बार टाल दे रही है मजदूरों। कई बार उन्होंने लेबर कमीशन में याचिका दर्ज की है, ALC के साथ, DC ऑफिस में, कंपनी मैनेजमेंट के साथ वार्ता करने की कोशिश की है, मगर हर बार हम देख रहे हैं कि सरकार का झुकाव कंपनी हित को प्रोटेक्ट करना है, ना कि मजदूरों के हित को। तो अब आपका क्या मुद्दा रहेगा कि इसको कैसे कवर करें, क्योंकि 2010-11 से आप बता रही हैं शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, 2025 आ चुका है, लेकिन गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं रही है। तो आपने कोई पिटीशन वगैरह फाइल नहीं की सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में अभी हाई कोर्ट में केसेस चल रहा है। पिछला मूवमेंट का केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला। ऐसा नहीं है कि आंदोलन में ये लंबा दौर जो आंदोलन का रहा, कई मांगे एक्चुअली वर्करों ने जीती भी है। जैसे पहले कुछ सेकंडों में काम करना पड़ता था, उन्होंने अपने काम का जो प्रेशर है उसको कम करने में वो लोग सक्सेसफुल रहे। कुछ वर्करों का वेतन भी उस समय बढ़ा, मगर नई मांगे हमारे सामने आज बनी है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है अपनी नई मांगों को सामने लेकर चल रहा है और अपने जो साथी जो पुराने आंदोलन में कंपनी ने जिनको बर्खास्त किया था उसको भी पुनर्स्थापित करने के लिए ये आंदोलन चल रही है। तो मैम अब आपका क्या नेक्स्ट एजेंडा रहेगा इसके खिलाफ?
अभी तो केस कोर्ट में गई हुई है। साथ ही में जो लेबर कमीशन है उसमें भी अभी बातचीत चल रही है, मैनेजमेंट के साथ भी कोशिश की जा रही है बातचीत करने की। तो ये सभी प्रक्रियाएं जारी रहेंगी, मगर साथ ही साथ जमीनी आंदोलन की जो कोशिश है वो भी रुकेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, मारुति सुजुकी के वर्कर्स का यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और उनकी जो मांगे हैं वो 2010-11 से ही चल रहा है। वर्कर्स का शोषण जो हो रहा है वर्कर्स का, ये बहुत पुराना मुद्दा है। इस पे सरकार गंभीरता से एक्शन ले, यही हमारी भी मांग रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ चौपाल।